हेलो। हेलो। देखिए, करप्शन एक्ट के तहत आपका सेक्शन 6 पढ़ाया जा रहा था, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। और इसमें आपका बताया जा रहा था सेक्शन 6 के क्लाज 1 का सेकंड परंतु। ये हमें चलना है। सेकंड परंतु ये कहता है कि जब स्पेशल जज या विशेष न्यायाधीश किसी मामले का समरी ट्रायल कर रहा है और उसे लगता है कि नहीं, समरी ट्रायल करना उचित नहीं होगा, या जो दंड है वह 1 वर्ष से अधिक का दिया जाना चाहिए, तो ऐसी दशा में विशेष न्यायाधीश विचारण की प्रक्रिया को, यानी कि ट्रायल की प्रक्रिया को कन्वर्ट कर देगा। माने कन्वर्ट कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, और वह प्रक्रिया अब अपनाई जाएगी जो मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों में अपनाई जाती है। अब इसी को सीआरपीसी में जोड़ना है कि क्या ऐसा प्रावधान सीआरपीसी में भी है। तो दो जगह है सीआरपीसी में, और वह सेक्शन याद रखना है। वह सेक्शन है आपका 259, और दूसरा सेक्शन है सीआरपीसी का 260 का क्लाज 2, यानी कि 260 का क्लाज 2। इन दोनों को एक एक लाइन हम देखते हैं आपका क्या प्रावधान किया गया है। देखिए, सीआरपीसी की धारा 259 बताती हैं कि यदि समन मामले का विचारण चल रहा है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, विचारण वारंट मामलों की तरह किया जाना चाहिए, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट विचारण की प्रक्रिया को परिवर्तित कर सकता है। समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया को वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन जो दंड हो वह 6 मास से अधिक का होना चाहिए। यानी कि दंड की मात्रा 6 मास से अधिक की होनी चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। आइए, 260 का क्लाज 2 बताता है कि अगर संक्षिप्त विचारण हो रहा है, ये शुद्ध रूप से आपका करप्शन एक्ट की धारा 6 का सेकंड परंतु से जुड़ रहा है। अगर किसी मामले का समरी ट्रायल हो रहा है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि समरी ट्रायल उचित नहीं होगा, तो अगर मामला समन मामला था तो समन मामले में विचारण में कन्वर्ट कर सकेगा मजिस्ट्रेट, और यदि वारंट मामला था जिसका समरी ट्रायल हो रहा था तो किस में कन्वर्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट, वारंट मामलों में। ये सीआरपीसी की किस धारा में है, सेक्शन याद रखिए 260 का कौन सा क्लाज 2। आगे देखा जाए, आपका क्लाज 2 देखा जाए, सेक्स करप्शन एक्ट की धारा 6 का क्लाज 2 देखा जाए। इस अधिनियम या सीआरपीसी में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण किए गए किसी मामले में जिसमें विशेष न्यायाधीश 1 मास से अनधिक का कारावास और 2000 रुपये से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाज 2 अपील को लेकर है, सतर्क रहना है इसमें। अगर संक्षिप्त विचारण किया गया, संक्षिप्त विचारण किया गया
1 मास या इससे कम का दंड दिया गया है या 2000 और 2000 रुपया जुर्माने का दंडादेश दिया गया है तो आगे इसकी अपील नहीं होगी। यानी कि अब अपील नहीं होगी, याद रखिए। अन्य मामलों में अपील हो सकती है। इसको सीआरपीसी की धारा 37 इसको एक सेकंड, इसको सीआरपीसी की धारा आप जोड़िएगा 376 376। अगर सीआरपीसी में समरी ट्रायल हुआ है और दंड कितना दिया गया है, देखिए इसको फिर एक बार समझा जाए अच्छे से भाई। जहां तक सीआरपीसी की बात है, सीआरपीसी की सेक्शन 376 आपका पढ़ना भी है मेंस के लिए। 376 को देखना है। सीआरपीसी का सेक्शन 376 कहता है कि अगर समरी ट्रायल किया गया है और उसमें जुर्माने का दंड दिया गया है 200 रुपये से अनधिक, अनधिक का मतलब कि 200 रुपये से अधिक नहीं, तो ऐसी दशा में उसकी आगे अपील नहीं होगी। यानी कि उसकी अपील नहीं होगी, याद रखिए सीआरपीसी में है। लेकिन आखिर करप्शन एक्ट में क्या है, तो करप्शन एक्ट में थोड़ा नियम अलग है और इसी को जानना है, याद रखिए। अगर समरी ट्रायल विशेष न्यायाधीश ने किया और उसमें 1 मास से अनधिक का कारावास का दंड दिया है और 2000 रुपया जुर्माने का, तो ऐसी दशा में इसकी अपील नहीं होगी। यानी कि अब अपील नहीं होगी इसकी। आपका यदि समरी ट्रायल में इतना दंड दिया गया है, याद रखिए कितना, 1 मास तक, 1 मास से अनधिक का कारावास और 2000 रुपया, ये बात स्पष्ट रूप से करप्शन एक्ट की धारा 6 की उपधारा किसमें बताई गई है, आपका 2 में। ये क्वेश्चन भी एमपी एडीपीओ में आ सकता है, सीबीआई एपीओ में भी आ सकता है। इसको अच्छे से तैयार करना है। जब भी पढ़िए आप सीआरपीसी को भाई कोरिलेट करके पढ़िएगा। आपका फिर बता दिया जाए,